हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जो है ये प्रायिकता चैप्टर का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन जो है 2023 में भी पूछा गया है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, इसे करते हैं अब। ठीक है, इसमें जो है 3 डिब्बों में रंगीन गेंदें निम्न सारणी में जो है अनुसार बांटी गई हैं, वांटित की गई हैं। तो ये डिब्बे हैं आपके जो बने हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। और ये रंग की गेंद है, काले रंग की, सफ़ेद रंग की और लाल रंग की। ठीक है, ये इस प्रकार लिखी हुई है। इसमें से अब आपको बताया गया है कि एक डिब्बा को चुना गया है, यादृच्छा यानी रैंडमली चुना गया, उनमें से एक एक गेंद निकाली गई है। तो यदि गेंद का रंग काला है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद को जो तीसरे डिब्बे से निकाला गया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे। तो हमने जो है सबसे पहले मान लिया, घटनाएं माननी पड़ेंगी। माना घटना E1 है, तो E1 को हम घटना मानने हैं। जो पहले डिब्बे का जो चुनाव है, सेलेक्ट करना होगा पहले डिब्बे को, तो उसको मान लेते हैं डिब्बा फर्स्ट का चुनाव। इसी प्रकार जो घटना E2 है वो डिब्बा सेकंड का चुनाव है। सेकंड को चुनेंगे ना, पहले चुनेंगे उसके बाद निकालेंगे। फिर तीसरे डिब्बे को ऐसी डिब्बा थर्ड का चुनाव सेलेक्ट करेंगे ना। ठीक है, ये तीनों डिब्बे मान लिए, इनकी प्रायिकता वो घटनाएं मान ली हमने। इसके बाद हम तीनों डिब्बों की यदि हमें प्रायिकता लिखनी हो तो प्रायिकता हम लिख सकते हैं। तीनों डिब्बों की प्रायिकता, 3 ही डिब्बे हैं, तीनों को हमें 3 डिब्बों में से किसी एक डिब्बे को चुनने की जो प्रायिकता आएगी वो तीनों की इक्वल ही आएगी। ठीक है, तो 3 डिब्बे हैं, तीनों में से किसी एक को चुनना होगा तो 1/3 तीनों की प्रायिकता बन जाएगी। ठीक है, ये तो तीनों की प्रायिकता बन जाएगी। अब हमें जो है घटना माननी पड़ेगी अब अलग, क्योंकि डिब्बों में से काले रंग की गेंद निकालनी है। तो काले रंग को मानते हैं। माना घटना ए, एक काले रंग की गेंद का निकलना, एक काले रंग की गेंद का निकलना कह दो, या काली गेंद का निकलना, काली गेंद का निकलना। ठीक है, काले रंग की गेंद निकलना है, काली गेंद निकलना। ठीक है, ये घटना मान ली हमने ए। अब हमारे पास चलिए तीनों बॉक्स को बनाते हैं जिसमें जो बॉल हैं इसमें। जैसे हमने एक डिब्बा बनाया तुम्हारा, ये एक बनाया हमने ये, और तीसरा डिब्बा बनाएंगे हम ये। तो ये हमने 3 बॉक्स बना लिया। तीनों बॉक्स में जो है बॉल कौन कौन कितनी कितनी है। जैसे पहले डिब्बे में आपके 3 तो इन्होंने बताई थी, काले रंग की गेंद ये रही। ठीक है, 3 तो हमारी हैं काले रंग की गेंद, 4 हैं सफ़ेद रंग की और 5 है लाल रंग की। 3 4 5, 3 4 5, 3 काली हैं यानी ब्लैक, 4 वाइट हैं और 5 जो हैं आपकी रेड हैं। फिर दूसरे डिब्बे में कितनी कितनी हैं, 2 2 2 2 2 2, ब्लैक वाइट रेड। फिर आपके तीसरे डिब्बे में इसी प्रकार 1 2 3, 1 2 3, ब्लैक वाइट रेड। ये बॉल हमारे पास 3 डिब्बे में दी गई हैं। ठीक है, अब तीनों डिब्बों से अब हमें सवाल करना है। ये तीनों डिब्बों को ऐसे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। ठीक है, हमें समझ तो आ रहा है। अब तीनों डिब्बों से हमें, जैसे तीनों डिब्बों को सेलेक्ट करने की जो प्रायिकता थी, चुनने की प्रायिकता, वो तीनों की इक्वल ही है। क्योंकि पहले की घटना हमने E1 माना है, तो पहले की तो हो जाएगी 1/3। ऐसी दूसरे की हो जाएगी E2, वो भी 1/3। ऐसी इसी प्रकार तीसरे डिब्बे की हो जाएगी E3, वो भी 1/3। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना था, अब इनमें से काले रंग की गेंद निकालनी है। ठीक है, तो पहले E1 यानी पहले डिब्बे को सेलेक्ट करा और उससे काले रंग की गेंद निकाली, तो उसकी प्रायिकता क्या आएगी ये भी हमें लिखना पड़ेगा। यही तो हमें निकालना, अभी फाइंड क्या करना है वो भी हमें देखना है। ठीक है, अगर मैं पहले वो लिख लेता कि फाइंड क्या करना है तो वो भी सही रहता। तो मैं लिखता हूँ, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। हमसे इन्होंने बोला गया है कि काले रंग की गेंद निकाली गई है, काले रंग की गेंद निकल चुकी है, लेकिन वो तीसरे डिब्बे से निकली है। इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी थी, ये हमें फाइंड करना था। तो इसे हम फाइंड करेंगे बेस थ्योरम से। तो बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो उससे फाइंड करेंगे। उसमें जो है हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है,
तो पहले डिब्बे को चुनने के बाद उसमें से काले रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता। तो पहले डिब्बे में ये टोटल गेंद कितनी है, 3 4 5, यानी टोटल गेंद हमारे पास 12। 12 में से काली गेंद कितनी है, 3, तो 3 ऊपर लिखेंगे, ये आ गया। इसी प्रकार इसकी प्रायिकता, पहले दूसरे डिब्बे को सेलेक्ट करा और उसमें से काले रंग की गेंद की निकालने की घंटा ए है, तो ए ऊपर लिखा। तो काले रंग की गेंद, टोटल गेंद कितनी इसमें 6, उसमें से काली गेंद कितनी है 2। इसी प्रकार तीसरा लिखेंगे, ये तीसरे डिब्बा और उसमें से काले रंग की गेंद। ठीक है, तीसरे डिब्बे का चुनाव कितना है, टोटल गेंद कितनी इसमें, टोटल गेंद अब भी 6 ही है, 3 और 3 6, उसमें से काले रंग की कितनी है 1। तो ये तीनों की प्रायिकता लिख दी। अब बेस थ्योरम से देखो, ये फॉर्मूला देखेंगे, बेस प्रमेय से बेस थ्योरम हम लगाएंगे, तो फॉर्मूला बनाएंगे इसी से ही, Pe3/A, ये हमें फाइंड करना था। तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा आपका, पहले डिब्बे की चुनने की प्रायिकता और उस डिब्बे से चुनने के बाद उसके काले गेंद की निकलने की प्रायिकता, ऐसे तीनों डिब्बों की बनेगी। फिर E2, E1 E2 नीचे और A ऊपर, काले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता। इसी प्रकार तीसरे डिब्बा, और तीसरे डिब्बे से सेलेक्ट करने के बाद उसमें से काले रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता। और जो ये ऊपर है, तो ये ऊपर जो है तीसरे डिब्बा आएगा, क्योंकि यहाँ तीसरे डिब्बे का है, तो E3 इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन मतलब यही आ जाएगा, जिस प्रकार हमने ये लिखा, तीसरे डिब्बे को सेलेक्ट करा, उसके निकलने की प्रायिकता चुनने की, और उसमें से काले रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता। ये हमारा जो है फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे इसका, बेस थ्योरम से। अब चलिए ऐसा करते हैं, Pe3/A बराबर, सबकी हमने लिख रखी है। तो पहले डिब्बे को चुनने की प्रायिकता कितनी थी, 1/3। फिर उसमें से काले रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी है, 3/12। ठीक है, 3/12 प्लस ऐसे दूसरे डिब्बे को चुनने की प्रायिकता 1/3। फिर उसमें से काले रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता 2/6, 2/6। फिर तीसरे डिब्बे से भी 1/3, 1/3 इसके चुनने की प्रायिकता तीसरे डिब्बे को, और उसमें से काले रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता 1/6 गुणा 1/6। और यही जो है ऊपर लिखा जाएगा, क्योंकि तीसरे डिब्बे की बात चल रही है, 1/3 गुणा 1/6। अब हमें इसे सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे अब हम। अब आप देखो 1/3 ऊपर भी है गुणा में लिखा हुआ, और 1/3 कॉमन नीचे से भी आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी सिर्फ 1/6 और यहाँ बचेगा 3/12। इसे आप सोल्व भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई, 2/6 और 1/6 ये बचेगा, ये तो कट जाएगा 1/3 कॉमन लेकर। ठीक है, इसे भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एलसीएम जो है आपका 12 आ जाएगा, या तो इसे काट दो या फिर यहीं से सोल्व कर दो। एलसीएम नीचे क्या आएगा, 12 आएगा, 6 से 12 कट जाएगा, 12 से 12 एक बार कटेगा तो 3 ही आ जाएगा ऊपर, जो ऊपर वाली संख्या लिख रही है। 6 से जो है 12 भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, ऐसे ही 6 से देंगे 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, ये आ जाएगा। अब ये जो नीचे वाली संख्या 12 है ये तो ऊपर चली जाएगी, और जो ये वाली 6 इसके नीचे वाली ये नीचे आ जाएगी, और ब्रैकेट में लिख देंगे 3 + 4 + 2, इन्हें ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 12/6 गुणा 3 और 4 7 और 2 9, 9 आ जाएगा। इससे सिंप्लीफाई करना है बस। ठीक है, E3/A, तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे। 6 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 6 दूनी 12, तो ये आएगा आपका E3/A। Pe3/A बराबर 2/9। इस सवाल का जो आंसर है वो ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय।